दोस्तों नमस्कार, प्रणाम, अभिवादन स्वीकार करें। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबरें। किसान कर्ज माफी पर हाई कोर्ट का बड़ा फैसला आया है। किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी थी किसान कर्ज माफी को लेकर, क्योंकि उनका कर्ज माफ नहीं हुआ था। इस पर मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। तो जानते हैं पूरा फैसला। यदि आपको जानकारी पसंद आए, फैसला पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें, ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। जानकारी पूरी पाने के लिए वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा। मध्य प्रदेश किसान कर्ज माफी पर हाईकोर्ट का बड़ा फैसला है। कमलनाथ सरकार ने किसानों से बड़ा वादा किया था। जय किसान फसल ऋण माफी योजना के तहत सरकार ने वादा किया था कि हम प्रदेश के 56 लाख किसानों का 2 लाख रुपए तक का कर्ज माफ करेंगे, लेकिन काफ़ी किसानों का कर्ज माफ नहीं हुआ है। पहले चरण में 20 लाख किसानों का कमलनाथ सरकार ने ऋण माफ किया था। दूसरे चरण में यह प्रक्रिया शुरू होने वाली थी, लेकिन सरकार गिर गई और यह प्रक्रिया जैसे कि तैसी रह गई। कमलनाथ सरकार ने पहले चरण के तहत 20,22,731 पात्र किसानों के 7,154 करोड़ 36 लाख रुपए के ऋण माफ किए थे और दूसरे चरण में 12,02,078 किसानों के ऋण माफ होने थे। दूसरा चरण शुरू होते ही सरकार बदल गई, प्रदेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। कई पात्र किसान ऐसे थे जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ। उन्हीं पात्र किसानों ने हाई कोर्ट में याचिका दायर की थी। हाई कोर्ट ने अब इस पर बड़ा फैसला दिया है। पहले चरण में किसानों का 50,000 रुपए से 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया था कमलनाथ सरकार ने, और दूसरे चरण में 1 लाख रुपए से 2 लाख रुपए तक के कर्ज माफ होने की बात थी। ऐसा नहीं हुआ और आप सभी जानते भी हैं, मैंने इससे संबंधित काफी जानकारी दी है। इस योजना के तहत कई किसानों के कर्ज तो माफ हुए हैं जिनकी कर्ज माफी दहाइयों में थी। अर्थात किसान कर्ज माफी से प्रदेश का किसान खुश नहीं हुआ। अभी भी वह शिवराज सरकार से आस लगाए बैठा है कि प्रदेश में किसान कर्ज माफी हो, जिससे किसानों को राहत मिल सके। मध्य प्रदेश में किसान कर्ज माफी न होने से किसानों की परेशानी बढ़ गई है। नए ऋण के लिए अब किसान बैंकों का चक्कर काट रहे हैं। प्रदेश के लाखों किसानों ने कर्ज माफी के चक्कर में बैंकों का ऋण नहीं पटाया। बैंकों ने किसानों को डिफाल्टर कर दिया है। अब नया ऋण लेने के लिए किसान बैंकों के चक्कर काट रहे हैं। इससे किसानों के ऊपर बहुत बड़ी समस्या आ गई है। लेकिन इसी के तहत अब हाई कोर्ट ने फैसला दिया है। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था, इस योजना के तहत हम प्रदेश के 50 लाख किसानों का कर्ज माफ करेंगे। किसानों को आर्थिक रूप से मजबूत करना सरकार का लक्ष्य था। इसके लिए सरकार हर संभव प्रयास करेगी। मुख्यमंत्री कमलनाथ ने कहा था कि नई सरकार विकास को सालों पर नहीं छोड़ेगी। वह दिन प्रतिदिन और हफ्तों में विकास करने की पक्षधर है और इसी नीति के तहत उन्होंने किसान कर्ज माफी शुरू की थी। किसान कर्ज माफी का प्रथम चरण शुरू हो गया था। प्रथम चरण में 50,000 से 1 लाख रुपए तक का कर्ज माफ किया गया था किसानों का, और द्वितीय चरण शुरू होते ही यह योजना ठप हो गई। मुख्यमंत्री पद की शपथ लेते ही कमलनाथ ने कर्ज माफी की फाइल पर हस्ताक्षर किए थे। उसके बाद सरकार ने किसानों से आवेदन भरवाए और किसान कर्ज माफी शुरू कर दी गई थी। अभी भी प्रदेश में कई किसानों की कर्ज माफी नहीं हुई है। किसान कर्ज माफी की आस लगाए बैठे हैं। उसी के तहत अब हाईकोर्ट में किसान ने याचिका दायर की है। पूरा मामला क्या है हम देखते हैं। पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा लागू की गई किसान फसल ऋण माफी योजना के विवाद पर हाईकोर्ट में डिसीजन दे दिया गया है। हाईकोर्ट ने अपने आर्डर में नोडल ऑफिसर को पाबंद किया है, अर्थात उनको निर्देश दिया है कि जजमेंट के 30 दिन के भीतर किसान की आवेदन का निराकरण पर कोर्ट को सूचित करे। मामला यह है कि मध्य प्रदेश में सत्ता परिवर्तन के बाद कमलनाथ सरकार द्वारा संचालित की गई किसान फसल ऋण माफी योजना को बंद कर दिया गया। इसके साथ ही जिन किसानों ने कमलनाथ सरकार के समय आवेदन किया था परंतु उनका फसल ऋण माफ नहीं हो पाया था, ऐसे आवेदनों को भी निराकृत नहीं किया गया। मतलब ये है कि कमलनाथ सरकार के दौरान जिन किसानों ने किसान ऋण माफी के लिए आवेदन किया था, सरकार ने जो फॉर्म भरवाए थे, कुछ किसानों का ऋण माफ हुआ, लेकिन कई किसान ऐसे थे जिनका ऋण माफ नहीं हुआ है। सरकार बदल गई, लेकिन उन किसानों के आवेदन पर अभी तक सरकार ने, चाहे वह कमलनाथ सरकार हो या फिर शिवराज सरकार हो, उन्होंने उन आवेदनों पर कोई टिप्पणी नहीं दी, उन आवेदनों का निराकरण नहीं किया। आवेदन का निराकरण नहीं होने पर किसान ने कोर्ट में यह दायर किए। रीवा जिले के लक्ष्मणपुर निवासी रमेश शुक्ला जी ने हाईकोर्ट में यह याचिका दायर की है।
क्योंकि उनका इसी प्रकार का मसला था। उन्होंने किसान कर्ज माफी के लिए आवेदन किया था और उसी के दौरान उनके पिता की मृत्यु भी हो गई। बैंक उनके ऊपर नोटिस पे नोटिस भेज रहे थे, इसलिए उन्होंने हाई कोर्ट में याचिका दायर की। किसान के पास वकील की फीस देने के लिए भी पैसे नहीं थे, लेकिन हाई कोर्ट के वकील ने उनकी सहायता कराई। हाई कोर्ट में विधिक सहायता केंद्र द्वारा इस मामले को अधिवक्ता सत्येंद्र जैन को सौंपा गया। याचिकाकर्ता की ओर से श्री जैन ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के पिता फसल ऋण माफी योजना का लाभ लेने के लिए पूरी पात्रता रखते थे। सरकार ने जो पात्रता रखी थी उस योजना की पात्रता याचिकाकर्ता किसान पूरी रखते थे, तब भी उनका कर्ज माफ नहीं हो पाया था। उन्होंने ऋण माफी के लिए नोडल ऑफिसर के समक्ष विधिवत आवेदन भी किया था। कमलनाथ सरकार ने अपने कर्मचारियों को निर्देशित किया था ग्राम पंचायतों में सचिवों, रोजगार सहायकों तथा सोसाइटियों में भी इस प्रकार से फॉर्म भरे गए थे। उसी के दौरान जब इन किसान का फॉर्म भरा गया था, उस समय जो नोडल अधिकारी था उनके समक्ष यह फॉर्म भरा गया था और नोडल अधिकारी ने स्पष्ट कहा था कि आप सरकार की योजना के तहत पात्रता रखते हैं और आपका ऋण माफ होगा, लेकिन किसी कारणवश ऋण माफ नहीं किया गया और उन्हें इस योजना का लाभ नहीं दिया गया। इस पर पूरी बहस चली और सुनवाई के बाद हाईकोर्ट ने नोडल ऑफिसर को फसल ऋण माफी योजना के आवेदन के 30 दिन में निराकरण करने का निर्देश दिया है। अर्थात नोडल ऑफिसर जो है अब वह सरकार के पास उस आवेदन को लेके जाएगा। प्रदेश में अभी शिवराज सरकार है, शिवराज सरकार के पास वह आवेदन जाएगा कलेक्टर के माध्यम से और उस पर सरकार हाईकोर्ट को जवाब देगी कि अब किसान कर्ज माफी का क्या करना है। इस प्रकार से प्रदेश के कई किसानों के ऐसे मसले हैं जिनके कर्ज माफ होने चाहिए थे। कई किसानों को इस प्रकार से पावती मिली है, चाहे वह गुलाबी फार्म की हो, हरे फार्म की हो, लेकिन उनका अभी कर्ज माफ नहीं हुआ है। सरकार को इस मसले को हल करना होगा, अन्यथा यह मामला और बढ़ सकता है। ऐसे कई किसान हैं जिनका कर्ज माफ नहीं हुआ है। अभी भी प्रदेश में 41 लाख किसान ऐसे हैं जिन्होंने बैंकों से कर्ज ले रखा है और इसकी राशि 56,000 करोड़ रुपए है। अभी प्रदेश में किसान कर्ज माफी के लिए जिन किसानों का आवेदन पेंडिंग पड़ा है, उस आवेदन पर सरकार को सोचना होगा। शिवराज सरकार इस पर अमल करे ताकि किसानों को राहत मिल सके। तो इस प्रकार से जानकारी थी। जानकारी पूरी पाने के बाद कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा ताकि मैं आपके कमेंटों का जवाब दे सकूं। तो आज के वीडियो में इतना ही। यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और इसी प्रकार की खबरों के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें तथा नेक्स्ट वीडियो के लिए बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि अगला वीडियो आपको शीघ्रता से मिले। वीडियो पूरा देखिएगा। यदि आपने वीडियो पूरा देखा है तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों में शेयर करें ताकि वे भी जानकारियों से अपडेट रहें और जानकारियों का लाभ ले सकें। तो आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं सर अगले वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।